पहली बात, ये अनुभव अद्वितीय रहा। इससे पहले ऐसा महान अनुभव पृथ्वी पे किसी ने अनुभव नहीं किया होगा, क्योंकि जिस यात्रा को आज हमने पूर्ण किया है, इससे पहले वेदों और पुराणों के काल में ऐसी यात्रा हुई होगी, मगर पिछले 2000 साल से इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है जिसने कोई यात्रा की हो। इतनी बड़ी अद्वितीय 5530 किलोमीटर लंबी इस निर्विवाद अद्वितीय यात्रा को हमने पूरा किया। तो इस अनुभव के साथ हम इस अनुभव को भी अद्वितीय मानते हैं, वो अनुभव जो आज से पहले किसी ने नहीं किया, और इसकी खुशी का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अनुभव पृथ्वी पे आज तक किसी ने नहीं किया वो हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं संदेश क्या देना चाहता हूँ। हमने अपनी पृथ्वी को भोगा है, पर पृथ्वी को जिंदा रहने के लिए, पृथ्वी को, पर्यावरण को जिंदा रहने के लिए अपना कुछ भी योगदान नहीं दिया है। कर्तव्यों से हम विमुख रहे हैं। खास तौर पे मैं गंगा से शुरू करना चाहूँ तो हमने गंगा को माता कहा। आज तक कभी इतिहास में और पृथ्वी पे ऐसा नहीं हुआ होगा। बिच्छुओं के अलावा बिच्छुओं के बच्चे कहते हैं कि अपनी माँ के पीठ पे सवार हो जाते हैं और माँ को नोच नोच के खाते हैं और उसको कंकाल कर देते हैं। माँ मर जाती है और बच्चे जीते हैं। इसी तरह हमने पृथ्वी को, पर्यावरण को, पानी को, वृक्षों को और वायु को भोगा है, और भोग भोग के ऐसा किया है कि हम इसको खत्म करने के कगार पे हैं। बिच्छू के बच्चे तो जिंदा रह जाते हैं, मगर हम इस स्थिति में आ गए, हम खुद भी जिंदा नहीं रहेंगे। अगर इस 40 करोड़ जनता, लगभग 50 करोड़ जनता, 40% जनता जो है गंगा बेसिन में रहती है, गंगा नहीं है तो ये जनता भी नहीं रहेगी, ये डेजर्ट हो जाएगा। और हम आने वाले 30 से 40 वर्षों में उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। गंगा तभी बहेगी जब बरसात होगी और एक गंदे नाले के रूप में गंगा दिखाई देगी, और बाद में नहीं दिखाई देगी। हम कहेंगे कि गंगा ठीक थी। बहुत मुश्किल बात है कि हम कहने के लिए बचेंगे भी। बचेंगे कुछ लोग तो शायद कहीं और रह रहे होंगे, गंगा किनारे रहने के हम काबिल नहीं।